अपने माता पिता का बहुत ज्यादा प्यार करो। 2 दाने या महीने के पैसे दे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता, और ना ही ऐसा कह देने से कि माँ जी कैसी हो, पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो जैसे जब आप छोटे थे और बातों का समझना तक नहीं जानते थे, और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों आपको अपने सीने पर लटाकर बातें करती रहती थी। इतनी शाम हो गई है लेकिन मेरी मम्मा अभी तक भोजन लेकर क्यों नहीं लौटी? कबूतर अंकल और रानू आंटी आपके साथ ही तो गई थी मेरी मम्मा, फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? रानो चिड़िया, हमें इस छोटे बच्चे को बता ही देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब वहाँ चली गई है, यहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। हम इसे ये कैसे बता दें कि इसकी मम्मा को चील खा गई है? ये बहुत छोटा है, ये तो मर जाएगा ऐसा सुनकर। अभी ये उठ भी नहीं सकता, बचेगा तो ऐसे भी नहीं। ये कौन इसकी रक्षा करेगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? रानो, अब मुझे तो जाना होगा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, और तुम भी अच्छा यही है अपने घर जाओ, क्योंकि रात हो गई है और तुम्हारी बेटी भी घर में अकेली ही है। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। चुप कर जाओ बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मम्मा कहीं दूर चली गई है, वो अब तभी लौट कर आएगी जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन आंटी, मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और मुझे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मैं अब क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए, मेरी बेटी भी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे भी जाना होगा बेटा, मेरे घर में भी एक तुम्हारे जैसी छोटी सी बेटी है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन आंटी, मुझे अकेले में बहुत डर लगेगा। लेकिन रानो चिड़िया ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज आपने इतनी ज्यादा देर कर दी घर आने में, मुझे तो अकेले बहुत डर लग रहा था। बेटी, पारो चिड़िया को आज एक चील खा गई है। लेकिन मम्मा, उनका तो एक छोटा सा मेरे जितना बेटा भी है ना? हाँ बेटी, मैं उसी के पास बैठी थी, बहुत रो रहा है वो, और डर भी रहा था अकेला रहने से। मम्मा, आप उसे अपने साथ ले आती। मेरी बेटी, हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है और टूटा हुआ भी, बस इसलिए ना लाई उसे अपने साथ। लेकिन मम्मा, वो अकेला डर रहा होगा। पारो आंटी का तो घोंसला भी बना है, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। मम्मा, मैं उड़ लूंगी, इतना तो उड़ सकती हूँ मैं। मेरी जान, तुम कितनी बुद्धिमान हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही ना गया। और फिर वो माँ बेटी पारो चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। उस छोटे बच्चे मम्मा, की रोने की आवाज मम्मा, तो रात के अंधेरे में पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। मम्मा, 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 तुम कहाँ हो? मेरी मम्मा, तुम कहाँ हो? आंटी, आप आ गई? आंटी, अब मुझे अकेले छोड़कर ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अपने बेटे के पास ही रहूंगी, और ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ये भी यहाँ ही रहेगी। और फिर रात और गहरी हो जाती है, और रानो चिड़िया उस बच्चे को अपने सीने पर लटाकर सो जाती है। ये रानो कहाँ चली गई? कहा भी था कि आज मुंह अंधेरे ही जाना है भोजन की खोज में। मैं उसे पारो के घर देखता हूँ, शायद वहाँ चली गई हो। और फिर तोता रानो चिड़िया को अपने घोंसले में ना देखकर पारो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देता है। रानो, उठो उठो रानो, समय जा रहा है और तुम सोई हुई हो, और यहाँ पारो के घोंसले में तुम क्या कर रही हो? मैं रात को बहुत देर से सोई थी, ये बच्चा बहुत डर रहा था, इसलिए मैं इसके पास आ गई। तो क्या अब इसी घोंसले में रहोगे तुम? हाँ तोते भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ही इस बच्चे को पालू पोसूंगी, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। देख लो रानो चिड़िया, बड़ी जिम्मेदारी है ये। मैं कर लूंगी, और वैसे भी ये एक चिड़िया का ही तो बच्चा है, मेरा ना से ही तो क्या हुआ, मेरी बेटी जैसा ही तो है। चलो फिर भोजन की खोज में चलते हैं, आज थोड़ा दूर जाना है। तुम दोनों घोंसले में ही रहना, और मीना बेटी तुम भाई का ख्याल रखना, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए तोता और रानो चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं। भाई, मैं और मम्मा अब तुम्हारे पास ही रहेंगे, अब तुम मेरी मम्मा को अपनी ही मम्मा समझना, और मुझे अपनी बहन, और आज से तुम्हारा नाम छोटू है, मैं तो छोटू ही कहा करूँगी तुम्हें। छोटू, क्या तुम्हें उड़ना आता है?
नहीं मीना बहन, अभी मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे भी अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। पहले ऐसे पंख फैलाते हैं और फिर लंबी सांस लेते। कालू, पारो तो मर गई, अब रात से रानो चिड़िया है उसके घर में। मैं तो सोच रही थी कि पारो मर गई है और फिर कुछ ही दिनों में उसका बेटा भी भूख के कारण मर जाएगा और उसका घोंसला मैं संभालूंगी। बुरा तो मैं भी हूँ, मैंने भी इतने अच्छे काम तो नहीं किए अपनी जिंदगी में, लेकिन जितनी गंदी सोच तुम्हारी है शायद ही पूरे जंगल में किसी और पक्षी की हो। मैंने क्या गोली मार दी है तुम्हारे? और बात तो मैंने उस दूसरी जात के पक्षी की है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? लेकिन कालू कौवा गोरी कव्वी की बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। इसे बड़ी चिंता है पूरे जंगल की, अपना घोंसला तो बना नहीं सकता अच्छे से और मुझे भाषण दे रहा है। छोटू, लंबी सांस लेकर फिर ऐसे छलांग लगा देते हैं। मीना दीदी गिर गई, मीना दीदी गिर गई। छोटू, अगर गिरेंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? मम्मा कहती है वो कई बार गिरी थी जब मम्मा ने उड़ना सीखा था। मीना अपने उस नेब भाई का मन लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि छोटू का दुख थोड़ा कम हो जाए और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। और फिर शाम हो जाती है और रानो चिड़िया भी लौटकर घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने भाई का नाम भी रख लिया। क्या नाम रखा है मेरी बेटी ने भाई का? ये मुझसे छोटा है ना, इसलिए छोटू छोटू नाम रखा है मैंने इसका। मीना, तुमने भाई का नाम तो बहुत अच्छा रखा है। अब ये जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन तुम्हारे लिए छोटू ही रहेगा। मम्मा, इसलिए तो रखा है मैंने भाई का नाम छोटू। मम्मा मम्मा, जब आप गई थी तो दीदी मुझे उड़ना सिखा रही थी और फिर दीदी गिर गई। ये बहुत होशियार बनती है मीना, खुद इसे अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता और तुम्हें सिखा रही है। लेकिन मम्मा, मैंने भी कोशिश की उड़ने की, मुझसे तो थोड़ा भी नहीं उड़ पाया। अभी तुम्हारे पंख छोटे हैं मेरे छोटू, जब तुम्हारे पंख बड़े हो जाएंगे फिर ही तुम उड़ सकोगे। और फिर रात हो जाती है। रानो चिड़िया, छोटू और रानो चिड़िया की बेटी मीना भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह होने को ही थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल जोर से गरजते हैं। उठो मेरे बच्चों, आसमान पर गहरे बादल हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है। हमारे घर के ऊपर तो कोई पत्तों वाली शाख भी नहीं है। अगर बारिश शुरू होगी तो क्या करूँगी मैं? लेकिन मम्मा, मुझे तो बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं। मीना, तुम थोड़ी बड़ी हो और छोटू अभी बहुत छोटा है। अगर छोटू बारिश में ज्यादा भीग गया तो इसे ठंड लग जाएगी। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और रानो चिड़िया छोटू को अपने पंखों में छुपा लेती है। मीना तो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए रानो चिड़िया को मीना की इतनी चिंता ना थी। और फिर वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। रानो, कितनी जालिम माँ हो तुम, अपनी बेटी को भीगने के लिए छोड़ा हुआ है और दूसरों के बच्चे को अपने पंखों में लिए बैठी हो। गोरी आंटी, मैं अब बड़ी हूँ और भाई अभी बहुत छोटा है, इसलिए मम्मा ने भाई को अपने पंखों में छुपाया हुआ है। रानो, अपनी बेटी की चिंता करो और इस अनाथ को छोड़ो। तुम चिंता ना करो, अगर ये मर भी गया तो घोंसला वीरान नहीं होने दूंगी। मैं रह लूंगी इस घोंसले में। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है नए घोंसले के लालच में तो तुम यहाँ आई बैठी हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और कहानी का ये वाला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके